नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2025 में आई उस फिल्म की जिसने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा रायता फैलाया कि लोग सिर पकड़कर बैठे हुए हैं। जी हां, बात हो रही है सन ऑफ सरदार 2 की, जिसे कुछ लोग अब सन ऑफ सरदर्द बुला रहे हैं। 2012 में आई सन ऑफ सरदार को याद अगर करें तो अजय देवगन, संजय दत्त, सोनाक्षी सिन्हा की वो फिल्म जिसने देसी कॉमेडी और एक्शन का तड़का लगाकर बॉक्स ऑफिस पर उस जमाने में 161 करोड़ रुपए का धमाल मचाया था। उस फिल्म का जादू ऐसा था कि 13 सालों के बाद इसका सीक्वल सन ऑफ सरदार 2 लेकर जब अजय देवगन आए, लेकिन मामला फंस गया। 1 अगस्त 2025 के दिन रिलीज हुई सन ऑफ सरदार 2 ने पहले दिन से ही निराश करना शुरू कर दिया। सैक निल की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने पहले दिन सिर्फ 6 करोड़ 75 लाख से 7 करोड़ 25 लाख रुपए की कमाई की, दूसरे दिन 7.5 करोड़, तीसरे दिन 9 करोड़ 64 लाख, लेकिन चौथे दिन से फिल्म की हवा निकलनी शुरू हो गई। चौथे दिन 2 करोड़ 35 लाख, पांचवें दिन 2.5 करोड़, छठे दिन 1 करोड़ 64 लाख और सातवें दिन सिर्फ 1 करोड़ 40 लाख। कुल मिलाकर 7 दिन बाद भी फिल्म 50 करोड़ के आंकड़े को छू नहीं पाई और टोटल कलेक्शन की बात करें तो बस 32 करोड़ के आसपास मामला रहा। अब सोचिए, जब 2012 की सन ऑफ सरदार ने पहले दिन 10 करोड़ 80 लाख रुपए कमाए थे, तो 13 साल बाद जब टिकट के दाम दोगुने हो चुके हैं तो इसका सीक्वल इतना पीछे क्यों है? आखिर माजरा क्या है? चलिए इस फ्लॉप की कहानी को और गहराई से आपको समझाते हैं। सन ऑफ सरदार 2 क्यों नहीं चली, इसके कई कारण हैं। पहला तो ये कि कहानी में दम ही नहीं था। पहली फिल्म की तरह इस बार कहानी में वो देसी पंजाबी तड़का और हंसी का ठहाका गायब था। ट्रेलर में जस्सी का किरदार 4 चीज़ों में फंसने की बात करता है: झूठा प्यार, तलाक और 4 पाकिस्तानी औरतों का ड्रामा। लेकिन स्क्रीन पर यह सब बिखरा बिखरा सा लगने लगा। दर्शकों को कहानी बांधने में नाकाम रही। क्रिटिक्स ने कहा कि फिल्म में कुछ सीन जरूरत से ज्यादा खींचे गए और कॉमेडी फीकी पड़ गई। संजय दत्त की कमी भी खली। पहली फिल्म में संजय दत्त और अजय देवगन की जुगलबंदी ने काफी कमाल किया था, लेकिन इस बार संजय दत्त यूके शेड्यूल की वजह से फिल्म में नहीं जा पाए क्योंकि उन्हें वीजा नहीं मिला। उनकी जगह रवि किशन को लिया गया, जिन्होंने कोशिश तो की लेकिन बिल्लू पाजी का जादू वो वापस नहीं ला पाए। संजय दत्त ने खुद इंस्टाग्राम पर लिखा, अगर इसे हम साथ में करते तो और मजा आता, और दर्शकों को भी यही कमी खली। बॉक्स ऑफिस पर भी तगड़ा क्लैश रहा। यह फिल्म 1 अगस्त को रिलीज हुई, जब सयारा और महाअवतार नरसिम्हा जैसी फिल्में पहले से ही बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई थीं। सयारा ने 20वें दिन भी 1 करोड़ 29 लाख रुपए कमाए और महाअवतार नरसिम्हा ने तो 150 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। उधर धड़क 2 के साथ भी क्लैश हुआ, जो भले ही सन ऑफ सरदार 2 से कम कमाई कर रही थी, लेकिन दर्शकों का ध्यान तो बांट ही रही थी। स्क्रीन्स की कमी ने भी फिल्म को नुकसान पहुंचाया। पहली तो ये रहा कि फिल्म की गुडविल नहीं मिली, उसको गुडविल का फायदा नहीं मिला। 2012 की सन ऑफ सरदार सुपरहिट थी। लोग उम्मीद कर रहे थे कि इसका सीक्वल भी वैसा ही धमाल मचाएगा, लेकिन फिल्म ने तो पूरी तरह से हालत ख़राब कर दी। और हाउसफुल 5 की तरह जो कॉमेडी इसमें दिखी, तो लोगों ने कहा कि यार ये वो मज़ा नहीं है जो पहली फिल्म में आया था। रिव्यूज़ भी काफ़ी मिक्स्ड रहे। क्रिटिक्स ने फिल्म को मिक्स टू नेगेटिव रिव्यूज़ दिए। कुछ ने अजय की एक्टिंग और मृणाल ठाकुर की केमिस्ट्री की तारीफ की, लेकिन ज़्यादातर ने कहानी को एवरेज बताया। एक्स प्लेटफॉर्म पर कुछ फैंस ने इसे फन राइड कहा, लेकिन कईयों ने इसे वॉश आउट और एक डिजास्टर करार दे दिया। अब बात करते हैं सन ऑफ सरदार 2 के उस पहलू की जिसने मेकर्स को एकदम बेचैन कर दिया, उनकी नींद उड़ा दी। इस फिल्म का बजट अगर मैं आपको बताऊं तो आपके होश उड़ जाएंगे। मेकर्स ने इस फिल्म पर करीब 150 करोड़ रुपए का दांव खेला, लेकिन सवाल यह है कि इतना पैसा गया कहां? और जब फिल्म ने 7 दिन में सिर्फ 32 करोड़ रुपए कमाए, तो ये 150 करोड़ के आंकड़े को कैसे पार करेगा? इस फिल्म का बजट इतना बड़ा क्यों रखा गया था? इसका पहला जवाब है स्टार कास्ट। सन ऑफ सरदार 2 में अजय देवगन, मृणाल ठाकुर, रवि किशन, संजय मिश्रा और मुकुल देव जैसे चेहरे थे। अब जाहिर है इन बड़े नामों की फीस भी छोटी नहीं होगी। अजय देवगन, जो इस फिल्म के हीरो होने के साथ साथ प्रोड्यूसर भी हैं, उन्होंने अपनी एक्टिंग की फीस तो ली ही होगी। और भले ही वो प्रोड्यूसर हैं, लेकिन इंडस्ट्री में उनकी मार्केट वैल्यू तो कम नहीं है। मृणाल ठाकुर, जो इन दोनों अपनी एक्टिंग से सबका दिल जीत रही हैं, उनकी फीस भी लाखों में रही होगी। रवि किशन और संजय मिश्रा जैसे दिग्गजों ने भी अपने हिस्से का मोटा चेक लिया होगा। तो इस स्टार कास्ट ने बजट का एक बड़ा हिस्सा खा लिया। ये ठीक वैसा है जैसे आपने अपनी पूरी जेबें खाली कर दी हों, लेकिन मेहमानों को खाना पसंद ही ना आया हो। अब बात करते हैं फिल्म की शूटिंग की। सन ऑफ सरदार 2 की शूटिंग सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रही। मेकर्स ने इसे भव्य बनाने के लिए
एडनबर्ग और लंदन जैसी विदेशी लोकेशंस को चुना। चंडीगढ़ में भी कई सीन्स शूट हुए। अब ज़रा सोचिए, विदेश में शूटिंग का मतलब क्या होता है। क्रूज़ वहाँ पे लगता है, अलग तरह के इक्विपमेंट, लोकल प्रोडक्शन का भारी भरकम खर्चा, होटल, ट्रैवल, विदेशी क्रू लिया जाता है उसको भारी भरकम पेमेंट होता है। सब मिलाकर लाखों रुपए पर डे के हिसाब से खर्च होते हैं। चंडीगढ़ में शूटिंग भले ही थोड़ी सस्ती पड़ी हो, लेकिन कुल मिलाकर लोकेशंस ने, जो महंगी लोकेशंस थी विदेशों की, उसकी वजह से बजट में एक बड़ा छेद हुआ। दर्शकों को लगा कि इतने पैसे खर्च करने के बाद भी स्क्रीन पर वो जादू नहीं दिखा जो 2012 में आई सन ऑफ सरदार में दिखा था। वो पंजाब की मिट्टी की खुशबू भी दिखी थी। फिल्म को भव्य बनाने में प्रोडक्शन और मार्केटिंग का भी बड़ा रोल रहा। अजय देवगन का प्रोडक्शन हाउस देवगन फिल्म्स और जियो स्टूडियोज ने इस फिल्म को बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सेट्स, कॉस्ट्यूम्स और वीएफएक्स पर खूब पैसा बहाया गया। ट्रेलर देखकर तो लगा था कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन वो बड़ा धमाका सिर्फ ट्रेलर तक ही सीमित होकर रह गया। मार्केटिंग में भी मेकर्स ने कोई कमी नहीं छोड़ी। देश भर में पोस्टर लगाए गए, टीवी एड्स हुए, सोशल मीडिया कैंपेन हुए और प्रमोशन इवेंट्स पर भी करोड़ों रुपए खर्च किए गए। गानों की शूटिंग, म्यूजिक लॉन्च और स्टार्स के इंटरव्यूज, इन सब ने बजट को और बढ़ा दिया। लेकिन सारा पैसा पानी में जाता दिख रहा है, क्योंकि दर्शक तो थिएटर में आए ही नहीं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतना पैसा लगाने के बाद इसकी रिकवरी होगी कैसे। 150 करोड़ रुपए का बजट वसूल करने के लिए फिल्म को कम से कम 200 करोड़ रुपए का कलेक्शन करना था, लेकिन 7 दिनों में सिर्फ 32 करोड़ ही आए। सैक नील की रिपोर्ट के मुताबिक पहले दिन 6 करोड़ 75 लाख से 7 करोड़ 25 लाख के बीच, दूसरे दिन 7.5 करोड़, तीसरे दिन 9 करोड़ 64 लाख, लेकिन चौथे दिन से कलेक्शन 2 करोड़ 35 लाख पर खिसक गया। 7वें दिन सिर्फ 1 करोड़ 40 लाख। मेकर्स अब शायद सिर पकड़कर ही बैठे होंगे, सोच रहे होंगे कि बाकी का पैसा कहाँ से आएगा। थिएटर्स में दर्शकों की भीड़ नहीं जुटी तो शायद अब ओटीटी रिलीज या विदेशी मार्केट से थोड़ी उम्मीद बची हो, लेकिन वहाँ भी सयारा और महाअवतार नरसिम्हा जैसी फिल्मों का क्रेज़ है, तो सन ऑफ सरदार 2 की राह आसान नहीं है। सोशल मीडिया साइट्स की अगर बात करें और दर्शकों के जो रिएक्शंस आए उन साइट्स पर, तो बड़ा ही मिक्स्ड रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं। कुछ फैंस ने अजय देवगन के देसी स्वैग और मृणाल ठाकुर की खूबसूरती की तारीफ की। एक ने लिखा कि अजय देवगन का कॉमेडी टाइमिंग और स्क्रीन प्रेजेंस कमाल का है। मृणाल ने भी अपना चार्म डाला, लेकिन ज़्यादातर रिएक्शंस निराशा से भरे हैं। एक यूज़र ने लिखा, ये क्या बनाया, सन ऑफ सरदार का नाम ही खराब कर दिया, कहानी बोरिंग, कॉमेडी फ्लैट। एक और यूज़र ने सीधे तौर पर कहा कि अजय भाई, ये सन ऑफ सरदर्द है, सरदार नहीं। सिनेमाघरों में भी दर्शकों की संख्या निराशाजनक रही। पहले दिन शोज में सिर्फ 22.56% सीटें भरी हुई थी, यानी आधे से ज़्यादा थिएटर खाली थे। लोग बाहर निकलकर कह रहे थे कि फिल्म में वो मज़ा नहीं है जो पहली फिल्म में था। कुछ ने तो मेकर्स को कोसते हुए कहा कि इतने बड़े बजट की फिल्म में कहानी पर ध्यान देना चाहिए था। इस फिल्म के मेकर्स यानी अजय देवगन, ज्योति देशपांडे, एनआर पचीसिया और प्रवीण तलरेजा इस बार बड़ा दांव खेलने चले थे, लेकिन ये दांव उल्टा पड़ गया। सबसे पहले बात करते हैं कहानी पर फोकस की कमी की। मेकर्स ने इस फिल्म में भारी निवेश किया, जिसमें स्टार कास्ट को मजबूत करना और विदेशी लोकेशंस को चुनना शामिल था, जो दर्शकों को आकर्षित भी करता है। अजय देवगन के साथ मृणाल ठाकुर, रवि किशन और अन्य दिग्गज कलाकारों की मौजूदगी, साथ ही आकर्षक सेटिंग्स फिल्म को विजुअली अपीलिंग बनाने में सफल रही, लेकिन असली कमजोरी स्क्रिप्ट में नजर आई। समीक्षाओं और दर्शकों की प्रतिक्रियाओं से पता चलता है कि कहानी में वो दम नहीं था जो दर्शकों को थिएटर तक खींच सके। पहले हाफ में फिल्म ने दर्शकों का ध्यान बटाया और दूसरे हाफ में कुछ हंसी मजाक और एक्शन ने चीज़ों को संभालने की कोशिश की, लेकिन ये काफ़ी नहीं था। मेकर्स ने बजट का एक बड़ा हिस्सा विजुअल्स और स्टार पावर पर खर्च कर दिया, लेकिन स्क्रिप्ट को मजबूत करने और एक तार्किक और मनोरंजक कहानी गढ़ने में वो चूक गए। नतीजा ये हुआ कि दर्शकों ने महसूस किया कि इतना पैसा लगाने के बावजूद फिल्म की आत्मा यानी कहानी कमज़ोर रही, जिसकी वजह से वो इसे दोबारा देखने या दूसरों की सलाह देने से हिचकिचाते रहे कि आप देख कर आइए। मेकर्स से एक और गलती भी हुई। फिल्म की कॉपी करने की कोशिश हुई, जिसमें मेकर्स नाकाम रहे। 2012 में रिलीज हुई सन ऑफ सरदार ने अपनी कॉमेडी, एक्शन और ड्रामा से दर्शकों का दिल जीता था और उसकी सफलता ने सीक्वल की उम्मीदें बढ़ा दी थीं। लेकिन सन ऑफ सरदार 2 में नई कहानी या फ्लेवर लाने में मेकर्स नाकाम रहे। दर्शकों को कुछ ताज़ा और ट्रेंडिंग चाहिए था, खासकर जब वो एक दशक के बाद सीक्वल की उम्मीद कर रहे थे। कुछ समीक्षाओं में कहा गया कि अजय देवगन का जस्सी वाला किरदार पहले जैसी ऊर्जा और जुनून से दूर रहा और मृणाल ठाकुर जैसे नए चेहरों के बावजूद फिल्म पुरानी यादों पर टिकी रही। ये कोशिश दर्शकों को
निराश करने वाली साबित हुई। बहरहाल जो भी हो, एक हफ्ते में 32 करोड़ की जो कमाई हुई है, उसके बाद अब ये बिल्कुल नामुमकिन लग रहा है कि ये फिल्म अपनी लागत भी वसूल कर पाएगी, क्योंकि लागत 150 करोड़ की है। पहला हफ्ता बीत चुका है, 32 करोड़ की कमाई हुई है। अगर फिल्म दूसरे हफ्ते भी चल गई कुछ जगहों पर, या तीसरे हफ्ते भी चल गई, हालांकि उसके आसार बहुत कम हैं क्योंकि वॉर 2 और कुली जैसी फिल्में अब सामने खड़ी हैं, तो कुल मिलाकर ये फिल्म एक बहुत बड़ी फ्लॉप साबित होने वाली है। और ये मौका होगा इस फिल्म के मेकर्स के पास एक साथ बैठकर यह समझने का कि बॉलीवुड एक ऐसी जगह है जहां हमेशा से कहानी वर्क करती है। आपकी स्टार कास्ट और आपकी विदेशी लोकेशंस फिल्म को हिट नहीं बनाते हैं। फिल्म को अगर कोई हिट बना सकता है तो वो है कहानी में इनोवेशन और एक ऐसा स्क्रीन प्ले जो लोगों को बांध ले। दोस्तों, इस फिल्म को लेकर आप भी अपनी कोई ना कोई राय ज़रूर रखते होंगे, आप भी कुछ सजेशन देना चाहते होंगे, आप भी अपनी बातें कहना चाहते होंगे। आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में, आप अपनी बात इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, वहां लिखना मत भूलिएगा। मैं इंतज़ार कर रहा हूं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने का।